अभी इलेक्शन की जो है 5 राज्यों में जो है घोषणा कर दी गई है। आपके हिसाब से माहौल किधर जाता हुआ दिख रहा है और मुद्दे क्या होंगे इस बार? देखिए, माहौल जो है देश हित के लिए जाता दिख रहा है, राष्ट्र हित के लिए जाता दिख रहा है। हाँ। तो जो मुद्दे होंगे देश हित और राष्ट्र हित के होंगे। तो जो माहौल हम सभी देख रहे हैं, तो राष्ट्र हित की जो बात करेगा वो भारत पर राज करेगा। हाँ। अब जो विपक्ष है वो किसके हित की बात कर रहा है, आप और हम सभी देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरा जो वोट है, जो पूरी देश की जनता है, वो नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री चुनने वाली है। क्यों चुनेगी? आपको लगता है कि क्या ऐसे काम कर दिए हैं कि जिस वजह से एक बार दोबारा से प्रधानमंत्री को चुना जाए? क्योंकि यही जो है दिल्ली की राजधानी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, ईडी गिरफ्तार करती है। उसके बाद ये कहा जाता है कि सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, संजय सिंह या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के बयान को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही अपने लोगों के सगे नहीं है। क्योंकि पहले कहा करते थे कि अगर हिम्मत है तो हमें चेक करवाओ, हमारे कागज चेक करवाओ। जब ईडी ने एक्शन ले लिया तब प्रधानमंत्री जी गलत। और ईडी ने एक्शन क्यों लिया है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो दस्तावेज निकले हैं वहाँ पे, उनका नाम है उसमें। हवाला के पैसे में जैसे सिद्धर जैन अंदर है, वैसे ये भी शराब घोटाले के अंदर है। अगर ऐसी बात थी तो सिसोदिया जी बाहर क्यों नहीं आ सके अभी तक? कोई ना कोई तो वजह है ना। और हमारे देश में प्रधानमंत्री जी को बोल के या दो बातें उन पर टिप्पणी करके हीरो बनने वाले जो नेता हैं, 24 के अंदर वो कागज, 24 के बाद 2024 चुनाव के बाद वो कागजों में भी नहीं दिखेंगे। ऐसा क्या काम कर दी? क्योंकि जो है राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तमाम और स्टेट में जाके बता रहे हैं, कमियां बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है देश में विकास नहीं कर रहे हैं, देश का विनाश कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं G20 की वजह से। आप क्या कहेंगे, क्या काम ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से चुने? देखिए, मैं आपकी जो बात बोली ना, देश का विनाश कर रहे हैं, ये बात को मैं बिल्कुल ठीक बोलता हूँ। लेकिन वह ये बताना भूल गया वो देश कौन सा है। वो देश पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जो भारत के टुकड़ों पे पला करता था, भारत उसको जीजा बना के रखता था, आज वो कटोरा मांग लेके पूरे विश्व में घूम रहा है, उसको कहीं से भीख भी नहीं मिल रही। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिखाया। जब मनमोहन सिंह जी विदेश जाते थे तो कभी भारत माता के जय के नारे नहीं लगा करते थे। ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी जी के जाते भारत माता के जय के नारे वंदे मातरम होने लगा? ये वजह है क्योंकि मोदी जी ने राष्ट्र हित के लिए काम किया है, देश हित के लिए काम किया है। एक छोटी सी बात बता दूं, एक हमारा भाई खड़ा है यहाँ पे, 436 रुपए के अंदर इनको जीवन, अगर इनका एक्सीडेंट से किसी प्रकार का मृत्यु हो जाती किसी भी व्यक्ति की, तो उसको 2 लाख रुपए तक का जीवन वो मिलता है। तो ऐसी सुकन्या योजना, जन धन योजना, मुद्रा योजना, तमाम ऐसी योजना है। तो कांग्रेस एक योजना दिखा दे। कांग्रेस के पास जितनी योजना है उसके अंदर घोटाले हैं। CWG जो उन्होंने करा उसके अंदर घोटाला। और राहुल गांधी जी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए उनके ऊपर। नहीं, राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो ये भी कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आम जनता की बात नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ दो की सुनते हैं। और दो का आप भी समझ रहे हैं कि किसकी वो बात कर रहे हैं, वो जनता की नहीं सुनते हैं। इसका क्या कहेंगे आप? जिसने देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की कभी बात ना सुनी हो, वो ये कह रहे हैं कि दो की सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का कार्यक्रम कभी सुनिए, एक एक शब्द आपको जनता की बात लगेगा, एक एक शब्द आपको देश से जुड़ी लगेगी। तो राहुल गांधी जी को सीरियसली लेने की आवश्यकता ही नहीं है। उनको कांग्रेस भी सीरियसली नहीं ले रही और जो अलायंस है वो भी सीरियसली नहीं ले रहा। बात यह है कि अगर वो राष्ट्रहित की बात करेंगे तो भारत पर राज करेंगे, राष्ट्रहित की बात उनसे होती नहीं। हमेशा आर्मी के खिलाफ टिप्पणी करना, देश के खिलाफ टिप्पणी करना। आज वो सनातनी बनते हैं अपने आप को, वो अपने आप को कह दिए मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो ये हूँ। पिछले सावन निकल के कई मंदिर में नहीं दिखे। तो ऐसे नकली लोगों को, ढोंगी लोगों को भारत नहीं चुनने वाला। आप ये कह रहे हैं कि नकली बता रहे हैं, लेकिन इसी देश में ये कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब से कार्यकाल 2014 से रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, हो रही है, नहीं हो रही है, क्या कहते हैं? देखिए, देश के अंदर विकास हुआ है, देश के अंदर हाईवे बने हैं, गांव-गांव तक बिजली पहुंची है, गांव-गांव तक सड़क बनी है। ये नहीं देखा गया कि हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है, हिंदू आबादी है, मुसलमान आबादी है, भारत में रहने वाले व्यक्ति है, भारत का क्षेत्र है, तो उसका विकास होना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी है। लेकिन जिनको विकास के सामने अपनी राजनीति नहीं चल रही, वो बार बार एक शब्द लेके आते हैं हिंदू मुसलमान, और हिंदू मुसलमान भारत में नहीं है। लेकिन जो भारत में रह के भारत का भला नहीं चाहते, जो भारत पाकिस्तान के मैच पे, भारत पाकिस्तान की जीत पे भारत के गलियों में पटाखे जलाते हैं, ऐसे लोगों को राहुल गांधी समर्थन देते हैं। लेकिन आपसे ये सवाल है कि आप भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इसी देश में आप पाकिस्तान के खिलाड़ी आए हुए हैं और जो है उनका वेलकम किया जा रहा है, अच्छे से वेलकम किया। जब हमारे देश जो है, हमारे सेना के जवान जो है शहीद हो रहे हैं, तो ऐसे में क्यों उनका वेलकम करना है? क्यों जो है नरेंद्र मोदी सरकार उनके खिलाड़ियों का समर्थन कर रही है, उनका वेलकम कर रही है? इंडिया में क्या जरूरत है इस समय में? देखिए, जो भी हमारे सोल्जर्स पे अटैक करा जा रहा है उसका जवाब उनको बहुत अच्छी तरह मिल रहा है। घर में घुस के उनको मारा जा रहा है। आज वेलकम करके उनका जवाब दे रहे हैं? नहीं, वेलकम करके नहीं। लेकिन अगर क्रिकेट के जो नियम है, अगर कोई भी आपके यहाँ आता है, भारत का संस्कार कहते हैं अतिथि देवो भव, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सब कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि आत्मरक्षा के लिए आप किसी का भी वध करो, वो कहलाता है। भारत ने वो करके दिखाया है। पाकिस्तान में जाके आतंकवादियों को ठोक के दिखाया है। आज पाकिस्तान बौखलाता फिरता है कि भारत दोबारा हमला ना कर दे। लेकिन आपको लगता है कि क्या जो है
देश से बड़ा या जवानों से बड़ा जो है जो खिलाड़ी आ रहे हैं पाकिस्तान के, उनका वेलकम करना यहाँ जरूरी है या ऐसे समय में उनका परित्याग करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे देश के खिलाफ ही हैं ना। पाकिस्तान की चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे आर्मी हो, पाकिस्तान की सेना हो, सरकार हो, सब तो खिलाफ ही है ना। तो उनका क्यों नहीं बहिष्कार करती है भारत सरकार? देखना चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से? जो क्रिकेट का नियम है उसके हिसाब से उनको स्वागत उनके प्रोटोकॉल में आता है। इससे ऊपर उनका क्या हो रहा है? आज पाकिस्तान की क्या स्थिति कर दी। पहले कोई देश पे हमला होता था, पाकिस्तान जब सीज फायर करता था तो मनमोहन सिंह जी कहते थे बैठ के बात करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी ने फ्री हैंड आर्मी कर रखी है, अगर कोई हरकत करे उसके बाद उसको ठोक के आओ उसके घर में जाके। लेकिन क्या है, पाकिस्तान में हरकतों से बात नहीं आता, वो पूरा बर्बाद होना चाहता है। अभी तो वो आधा बर्बाद हुआ है, ऐसी हरकतें करके पूरा बर्बाद होना चाहता है। जब कटोरे मांगने के लिए हाथ भी नहीं बचेंगे तब वो भारत के पैरों में पड़ेगा। आज पाकिस्तान के बॉर्डर, ये गदर फिल्म का डायलॉग बिल्कुल ठीक है, अगर खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा लोग यहाँ आना चाहते हैं। लेकिन ऐसे बात नहीं है कि वो भारत से प्यार करते हैं। सुन लो भैया, सारे वहां के लोग भारत से प्यार नहीं करते, पेट भूख लग रही है इसलिए भारत को याद कर रहे हैं। आज से पहले क्यों नहीं कहते थे मोदी जी हमें अपना लो, जब पेट खाली हो गया तो मोदी जी अपना लो, वरना हमारे लोगों के ऊपर ये पत्थर मारा करते रहे, हमारे यहाँ पे आर्मी के ऊपर हमला करा करते रहे। तो इसीलिए पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का प्रेम भारत सरकार का नहीं है। जो क्रिकेट के प्रोटोकॉल में आता होगा वो आता होगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। दोबारा हरकत करेंगे, दोबारा सीज फायर करेंगे तो घर में जाके ठोकेंगे। क्या लगता है कि जिस समय में जो है हमारे जैसे बॉर्डर पे कई आर्मी के जवान जो है शहीद हो रहे हैं, ऐसे में क्या जरूरी है उनके साथ में क्रिकेट खेलना, या उनके बिना भी क्रिकेट खेला जा सकता है, या भारत सरकार चाहे तो खेल सकती है ना? ऐसा जरूरी नहीं कि पाकिस्तान के साथ में खेलना इंडिया का जरूरी है। जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, आने वाले समय के अंदर क्रिकेट नहीं खेल पाएगा वो। भारत के साथ नहीं, किसी भी देश के साथ नहीं खेल पाएगा वो। अपने आपस के लोगों में गिल्ली डंडा खेलेगा, इससे ऊपर का उसका अस्तित्व नहीं बचने वाला। और जिस प्रकार आज पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व में जो भारत का डंका बज रहा है, इससे विपक्ष भी परेशान है। वो कहते हैं कि मोदी मोदी क्यों हो रहा है? मोदी नहीं हो रहा, भारत माता की जय हो रही है। उनको भारत से भी दिक्कत है। जो राहुल गांधी जी के बारे में आप कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा करी है उन्होंने, उनको भारत का नाम होने से दिक्कत है। तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों करी? भारत रत्न क्यों रखा गया? रिजर्व बैंक, आपने इतनी सारी चीजें करी तो तब आपने क्यों नहीं चेंज करा? तो इस प्रकार से भयभीत करने वाली जो राजनीति है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि भारत और इंडिया की बात हो रही है, तो यही कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है इंडिया अलायंस से डर चुके हैं, बौखलाहट है, इसलिए जो है नाम बदलने की एक कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को सीरियस लेना किसी भी तरीके की समझदारी नहीं है आज के समय में। नरेंद्र मोदी जी कोई भारत का व्यक्ति है जो भारत हित की बात करता है, वो जानता है कि मोदी जी क्या काम कर रहे हैं। आज देश को इतना मजबूत कर दिया, भारत को इतना मजबूत कर दिया उन्होंने कि पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। और आज जो इतने बड़े बड़े सम्मेलन भारत के अंदर हो रहे हैं, तो फिर हम ऐसे क्यों कहें कि भैया नरेंद्र मोदी जी से वो ये जो विपक्ष जो भी कहता फिर रहा है कि विपक्ष डर गए हैं, डर नहीं गए, के पास कोई जवाब ही नहीं है। और ये जो विपक्ष है, मैं गारंटी की बात कर रहा हूँ, 24 के चुनाव से पहले ये भी 2 गड्ढों में बढ़ जाएगा। ये खुद आपस में नहीं बनने वाली इन लोगों की, एक दूसरे को नहीं चाहते। एक दूसरे के एक पर्सन कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम लोग 7 चुनाव लड़ेंगे, और एक तरफ ये एक ही स्टेट के अंदर एक दूसरे के लोगों को उठा रहे हैं, पुलिस उठा के ले जाती है कांग्रेस के नेताओं को। तो बेसिकली कंफ्यूज और ऐसी जबरदस्त वो है, तो मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते।